नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 मई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। आर्द्रा नक्षत्र है जो प्रातःकाल 7:02 तक है और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। गंडयोग वणिज करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वही राहुकाल शाम 3:30 बजे से 5 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज गणेश चतुर्थी व्रत है। कलौ चंडी विनायकौ। कलिकाल में गणेश जी की आराधना करने से गृहस्थाश्रमियों को सुख, समृद्धि, संपन्नता सब कुछ प्राप्त हो जाती है। गजानन दरिद्रता को दूर कर जीवन में संपन्नता प्रदान कर देते हैं। तो गणेश जी की आराधना प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को अवश्य करनी चाहिए। जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन भाव। धन भाव का स्वामी तृक भाव में हो, धन भाव पर पापक ग्रह की दृष्टि हो, धन भाव पाप मध्यत्व में हो, तो क्या प्रभाव मिलेगा, इस विषय पर आज हमारी चर्चा होगी दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और शुक्र युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध, राहु और चंद्रमा ये तीन ग्रह मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं धनु राशि में केतु का संचरण जारी है। गुरु और शनि वक्री होकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल कुंभ राशि में। तो ग्रह स्थितियां यथावत है। यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली के प्रथम भाव के बारे में हमने कल जाना। यह पाप मध्यत्व में हो, तृक भाव में बैठा हो तो जातक किस तरह की स्थिति में जाता है। अब धन भाव की बात कर लेते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि आय का सुख, आय से 4 घर आगे आने पर धन भाव आ जाता है। तो आय का सुख इसी में है कि आय संचित हो। यह संचयन का भाव है। निसंदेह इससे और भी कई सारी चीजों का विचार होता है, लेकिन मुख्यतः यह धन भाव है और हम समझेंगे धन भाव के बारे में। जन्म कुंडली में अगर आपके धन भाव का स्वामी तृक भाव 6वें, 8वें और 12वें में जाकर के बैठ जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा। धन भाव पाप मध्यत्व में आ जाए, पाप कर्तरी योग में आ जाए तो क्या होगा, और धन भाव पर पापक ग्रह की दृष्टि हो तो क्या प्रभाव होगा। प्रिय दर्शकों, पापक ग्रह के बारे में पूर्व में आपको बता चुका हूं। कल फिर से मैं दोहराता हूं, क्योंकि जो भी नए दर्शक हैं उन्हें जानना होगा। पापक ग्रह से यहां तात्पर्य है, उदाहरणार्थ अगर वहां पर आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में मकर अथवा कुंभ राशि बनी हो तो शनिदेव सर्वाधिक पापक ग्रह हैं। अब सवाल उठता है कि क्या शनिदेव की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी तो ये धन नाश करने वाले होंगे? जवाब है ना, ये धन में वृद्धि करने वाले होंगे, क्योंकि यो यो भावः स्वामी दृष्टो युतोवा। पापक ग्रह की दृष्टि कब गणना में आएगी? जब मेष राशि वहां पर बन रही हो, जब वहां पर कर्क राशि बन रही हो, सिंह राशि यानी आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में ये राशियां बन रही हो, मेष राशि बन रही हो, वहां पर दूसरा अगर देखा जाए तो कर्क सिंह बन रहा हो, वृश्चिक बन रहा हो अथवा धनु मीन बन रहा हो, और तब शनिदेव की दृष्टि वहां पर पड़े तो यह धन संचय नहीं होने देगा, धन नाश का कारण बनाएगा। सबसे पहले जानिए, अगर आपकी कुंडली में धन भाव का मालिक जाकर के षष्ठम भाव में बैठ जाए तो यह किस बात को दर्शाता है? यह आजीवन ऋण योग को दर्शाता है। इस अवस्था में जातक आजीवन ऋणी बनकर के रह जाता है।
अगर जन्म कुंडली में षष्ठम भाव में जाकर के धनपति बैठ जाए तो इसका यह मतलब है कि जातक ऋण में फंसेगा और फंसता ही चला जाएगा, ऋण से उऋण होना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इस अवस्था में मैं सदैव कहा करता हूं कि अगर जातक ने कहीं किसी का गारंटर बनकर के उसे धन दिलवा दिया तो फिर अपनी संपत्ति बेचकर उसे ऋण चुकता करना पड़ेगा, अथवा आम परिस्थितियों में भी अगर उसने अपने ऋण को ठीक से मैनेज नहीं किया तो अपनी संपत्ति बेचकर उसे ऋण से उऋण होना पड़ेगा, या इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। धन भावपति अगर जाकर के अष्टम में बैठ जाएं तो यह बहुत बुरा नहीं है। नोट करिएगा, धन भावपति अष्टम में जाकर के बैठ जाएं तो यह बहुत बुरा नहीं है। निसंदेह जातक के जीवन काल में धन संचय या धन की स्थिति एक समान नहीं रहेगी, आकस्मिक धन लाभ उसको होता रहेगा। चूंकि धन भाव का स्वामी अपने ही घर को देखेगा तो अपने घर का वो कभी नुकसान नहीं होने देगा, अपने घर को बचाने का वो जितना हो सके प्रयत्न करेगा। सो धन भाव का स्वामी अष्टम में जाकर के बैठे तो ये बहुत विशेष खराब नहीं कहा जा सकता। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इस अवस्था में जातक को ये बिल्कुल ऋण अवस्था में या दरिद्रता की अवस्था में ले जाएगा, ये कहना गलत हो जाएगा। हां, धन भाव का मालिक 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए तो पुनः यह बहुत परेशानी की स्थिति है, अर्थात इस अवस्था में जातक का धन आएगा और जिस तेजी से आएगा उससे कहीं ज्यादा तीव्रता से चला जाएगा, व्यय हो जाएगा। इस अवस्था में जातक का धन कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी इत्यादि नाना प्रकार की परेशानियों पर ही, दवा पर, तरह तरह की परेशानियों में उसका धन जो उसने मेहनत से कमाया है वो व्यय होता रहेगा। अब धन भाव पाप मध्यत्व में हो, यानी धन भाव के एक तरफ शनि जैसा पापग्रह, दूसरी तरफ राहु जैसा पापग्रह, अथवा सूर्य मंगल अथवा केतु को भी इसी गणना में लीजिएगा। कल कोई पूछ रहा था आप केतु को नहीं छोड़ दिए। मैं बार बार कहता हूं कि जब मैं राहु की गणना कर रहा हूं तो केतु समानांतर गणना में आएंगे। याद रखिएगा, ज्योतिष शास्त्र में केतु को सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा प्राप्त है, लेकिन सदैव राहु के सामने रहने के कारण जब भी केतु का फलाफल होगा वो पापक ग्रह में ही गणना उनकी होगी। याद रखिएगा, पापक ग्रह में ही उनकी गणना होगी। फलस्वरूप केतु के लिए मैं अलग से कोई गणना नहीं रखता, उसको आप उसी में समझ लीजिए। तो पाप मध्यत्व की स्थिति आ जाए तो भी जातक को जीवन काल में एक समस्या खड़ी हो जाती है कि जातक के पास धन संचय नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, यहां कई दर्शकों के दिमाग में यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि मेरी कुंडली में तो ऐसा है लेकिन मेरा तो धन मेरे पास तो होता रहता है। याद रखिएगा, धनागमन, धन का आगमन और धन संचयन ये दोनों अलग अलग विषय हैं। दोनों को एक में जोड़ेंगे तो कभी भी आप इस सूत्र को नहीं समझेंगे। निसंदेह इस भाव की पूर्ति, या मैं यूं कहूं कि इस भाव की पूर्णता उस दिन होगी जब मैं 11वें भाव को बता रहा हूंगा, क्योंकि उस दिन मुझे मजबूरन द्वितीय भाव की गणना करनी होगी और तब आप उस दिन ये बात समझ सकेंगे कि धनागमन अलग विषय है और धन संचयन अलग। तो जन्म कुंडली का दूसरा भाव अगर पीड़ित हो तो धन संचयन नहीं होने देता। मैंने ये नहीं कहा धन आगमन नहीं होने देता, धन आगमन अलग विषय है। यानी इस अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि जातक का काम धन के कारण रुक जाएगा, यह नहीं कहा जा सकता कि धन के चलते उसके काम नहीं होंगे। काम आपके होंगे क्योंकि आगमन होगा, अगर आपकी कुंडली में आगमन मजबूत हो तो। यहां संचयन की बात चल रही है। तो द्वितीय भाव अगर पाप मध्यत्व में हो, पाप कर्तरी योग उसको लगा हुआ हो, तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि धन संचय नहीं हो पाता। अब द्वितीय भाव का मालिक कोई शुभ ग्रह हो अथवा आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय का कारक अर्थात देव गुरु बृहस्पति पीड़ित हो, मृत अवस्था में हो अथवा पाप मध्यत्व में हो, जहां भी बैठे हो वहां पाप मध्यत्व में हो, तब भी जीवन काल में धन संचयन में परेशानी उत्पन्न होगी। धन भाव का मालिक कुंडली में बलवान होकर लेकिन पाप ग्रह के साथ पीड़ित होकर के अथवा अस्त मृत होकर के बैठा हो तो भी जातक के जीवन काल में धन संचयन में तकलीफ उत्पन्न होती है, परेशानी उत्पन्न होती है। तो आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि धनपति कहां बैठे हैं, किस तरह की स्थिति में बैठे हैं। अष्टम में इन्हें बुरा मत समझिएगा, क्योंकि यहां होकर के ये अपने घर को देखेंगे और अपने घर को देखकर उसको बचाने का प्रयत्न करेंगे। हां, ये अवश्य है कि कुंडली का अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं है, फलस्वरूप द्वितीय पति जाकर के वहां बैठने के चलते कमजोर हो जाएंगे और जातक के जीवन काल में जितना बढ़िया धन संचय होना चाहिए वो नहीं होगा, ये सत्य है। परंतु ऐसा नहीं होगा कि धन संचय होगा ही नहीं, क्योंकि धनेश धन को देखेंगे सो धन संचय अवश्य होगा। अब यह परेशानी है तो इसका निदान, अगर इस तरह की स्थिति आपकी कुंडली में है कि धनपति किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, विशेषकर धनपति षष्ठम में बैठे हैं अथवा धनपति द्वादश में, तो आपको कभी किसी को ऋण
देना नहीं है, दिलाना नहीं है। और धन जिस मद में आपने ऋण स्वरूप लिया है उसी में लगाइए। धन को अगर आपने ऋण लेकर के शराब पिया और गलत कार्यों में लगाए तो आप आजीवन ऋण से बर्बाद होंगे और संपत्ति तक बिक जाएगी आपकी। धनपति पीड़ित अवस्था में हो तो ऐसे जातकों को श्री सूक्त का पाठ करना और साथ ही साथ भोलेनाथ के मंदिर में मंगलवार के दिन जाकर के, अगर आप ऋणी हैं तो मंगलवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर गन्ने का रस अर्पित करना बेहद फायदेमंद सिद्ध होता है और धन की स्थिति इससे श्रेष्ठ होती है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो आज आपके फैसले सारे के सारे सही होने वाले हैं। जितनी भी पुरानी परेशानियां थी यूं समझ लीजिए कि आप उन्हें दूर कर आज से नई शुरुआत करेंगे और हर कार्य में आपको सहयोग भी मिलता जाएगा। वहीं कार्यस्थल पर हैं तो दिन भर आप काम करेंगे। हर तरह से देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में आज सफलता दिलाने वाला दिन है। मेहनत का पूरा पूरा प्रतिफल मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। व्यापार में धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। मेहनत भागम भाग थोड़ी ज्यादा रहेगी परंतु धनागमन की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। वहीं पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो वहां पर भी लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि किसी प्रकार के भुगतान के मामले में जहां पैसा इत्यादि देना हो लापरवाही मत करिएगा, नुकसान होगा। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा क्योंकि जीवन साथी की सेहत में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी नाराज हो तो उन्हें मनाने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में ही आप अपना समय व्यर्थ करेंगे। जोड़ों में दर्द अगर थी तो उससे राहत मिलने वाली है। आज एक छोटा सा काम आपको कर लेना चाहिए। आज बजरंग बाण का 3 बार आप पाठ करिएगा, आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा निवेश करते हैं तो आज आप मत करिएगा। वृषभ की बात कर लें तो जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आपके होने जा रहे हैं। किसी महंगी चीज पर आप आज धन व्यय कर सकते हैं तो जरा सावधान रहिए और धन कहीं इधर उधर व्यय न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। कार्यस्थल पर अगर आप हैं सब कुछ अच्छा होने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई अच्छी खबर मिलेगी। अपनी वाणी से आज आप सबको मोहित कर लेंगे, अपने सारे काम भी बनवा लेंगे। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में आज आपको लाभ मिलने वाला है। व्यापार में आगे बढ़ने का योग है। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आप जितना भी यत्न कर सकते हैं आपको करना चाहिए, बस झूठ बोलने से बचिए। प्रेमी से मन की बात कहने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाइए। अगर कोई मतभेद इत्यादि है तो उसे दूर करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, सफलता मिलेगी। और वाहन इत्यादि चला रहे हैं आप, जरा सावधान रहिएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आज जल में 1 चुटकी रोली डालकर, रोली कुमकुम, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा निवेश करते हैं मत करिएगा। मिथुन की बात कर लें तो योजना आज पूरे दिन आपके दिमाग में आने वाली है और आप जितना जल्दी हो इन योजनाओं पर फैसला लेकर के काम शुरू कर दीजिए। दिन फायदा देने वाला है। वहीं धन के मामले में भी देखा जाए तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र पर भी आपके लिए सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है। जो भी आपके उच्चाधिकारी हैं उनसे सहयोग मिलेगा। और नौकरी चली गई है तो आज आपको विशेष प्रयत्न करना चाहिए धैर्य के साथ। किसी भी मामले में हड़बड़ी से गड़बड़ी होगी। व्यापारियों को व्यापार में कुछ नया करने का विचार करना चाहिए और आज किसी भी प्रकार के बहस में नहीं फंसना होगा, इससे आप जरा बच करके रहिए। प्रेम संबंध की बात कर ले तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी करेंगे, मुश्किल में पड़ेंगे, सामंजस्य बना करके चलिए। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो एक्स्ट्रा मेहनत करने का है दिन। मेहनत कीजिए, मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। सेहत को लेकर के जरा सावधान रहना होगा। सेहत में परेशानी हो सकती है, विशेषकर दंत रोग से आप परेशान हो सकते हैं। भोलेनाथ का आज जलाभिषेक करना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। घर के आसपास कोई शिव मंदिर हो तो शिव जी के ऊपर जाकर के थोड़ा सा जल अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर पिंक। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आज आप मत कीजिएगा। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मानसिक ऊर्जा अपने चरम पर रहेगी, परंतु हर कार्य में बाधा होने के कारण कहीं ना कहीं मन अवसाद से ग्रसित हो जाएगा। सो एक काम करिए, कोई भी नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा। जो भी आपके पूर्व के काम हैं जो कि अधूरे थे उन्हीं को पूरा करने में आज दिन लगाइए। परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। घर का माहौल बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अगर आप घर पे हैं कहीं कोई चिंता नहीं। तो वहीं कार्यस्थल पर है तो दिन थोड़ा बोझिल सा है।
उच्चाधिकारियों से किसी भी प्रकार का बहस न हो, इसका विशेष ख्याल रखिएगा, नहीं तो नौकरी से छुट्टी तक की नौबत आ जाएगी। वहीं देखा जाए तो व्यापारियों के लिए आज दिन ठीक ठाक नहीं दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में विशेष कोई जोखिम नहीं लेना है, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। सावधान होकर के जो आप कर सकते हो करिए। सावधानी ही आज आपकी सुरक्षा है और किसी से भी किसी प्रकार की जबरदस्ती मत करिए। नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है, लेकिन प्यार की इजहार करने में भी सामने वाला अगर आपसे बातचीत करने में, मित्रता करने में अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो आप दूरी बनाइए। विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है। परिणाम बहुत सुखद दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य बढ़िया है, स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं। आज एक छोटा सा काम करना चाहिए आपको, एक चुटकी सिंदूर हनुमान जी के चरणों में जाकर अर्पित करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर ब्राउन, और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो मत कीजिएगा। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो कार्यक्षेत्र हो या आपका निजी जीवन, हर जगह जो भी फैसला आप लेंगे वो फैसला आपको सफलता दिलाने वाला है। धनागमन की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं उलझे हुए जितने भी मामले हैं उन पर एकांत में बैठकर के एक बार विचार करिए, मामले सुलझ जाएंगे, आपको उसका समाधान मिल जाएगा। और किसी भी काम के लिए आज आपको संकोच नहीं करना है। जो कार्य करने की इच्छा हो रही है करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की इच्छा है बिल्कुल करिए। वहीं कार्यस्थल पर काम आज थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन हर मामले में जो आपके अधीनस्थ लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा। और व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, आज भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना है, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, तो वहीं अपनी भावनाओं को दबाना भी नहीं है। जरा ध्यान से सुनिएगा, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना और अपनी भावनाओं को दबाना भी नहीं है। प्रेम संबंध की बात कर लूं, मधुर रहने वाला है। जिससे प्रेम करते हैं संबंध मधुर होगा। प्यार का इजहार करने के लिए दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई इत्यादि कर रहे हैं, सब कुछ ठीक होगा। सेहत के दृष्टिकोण से माइग्रेन के जितने लोग हैं जिनको माइग्रेन की शिकायत है, परेशान होंगे, दर्द बढ़ सकता है। आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए काला है और शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं कर सकते हैं। कन्या की बात कर लेते हैं। दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है आपके लिए, पूरा दिन उत्साह से भरा पड़ा है। कार्य करने की क्षमता भी आज दोगुनी हो जाएगी और हर मामले में आज आपको आपके परिवार का सहयोग मिलेगा। विशेषकर किसी खास कार्य में सफलता चाहते हैं तो बिना सहयोग लिए कदम आगे मत बढ़ाइएगा। वहीं पारिवारिक मसलों में या पारिवारिक कोई मामला है जिस पर स्थायी फैसला लेने की आवश्यकता है तो आज लीजिए। आज किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है, हो सकता है आगे के लिए कोई बड़ा प्लान बने। वहीं कार्यस्थल पर हैं तो कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन श्रेष्ठ है। किसी भी तरह के निवेश के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। किसी से बिना सोचे समझे वादा नहीं करना और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर दिखाई पड़ रहा है और प्रेम संबंध के लिए भी आज का दिन सामान्यतः ठीक है। विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायी है आज का दिन। मन पढ़ाई में आपका लगेगा और मेहनत का आपको फायदा भी मिलेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में आपकी कोई परेशानी नहीं है। घर में किसी सदस्य की सेहत में थोड़ी परेशानी आ सकती है जिसको लेकर के आप चिंतित हो। आपकी सेहत में कोई परेशानी नहीं होने वाली। कुत्ते को आज रोटी दीजिएगा या जो भी उसको पसंद हो खाने की चीज दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज सफेद और शेयर मार्केट में जैसा मैंने कहा निवेश कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। जहां भी रहिए, जिस फील्ड में हैं आप, उत्साह के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, दमखम के साथ, हर जोखिम को उठाते हुए, भाग्य का साथ लेते हुए आगे बढ़ जाइए। सफलता आज आपके चरणों में है। अपने बारे में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले थे, आज लीजिए। कार्यस्थल पर पूरा महत्व मिलेगा आपको। हर तरफ से देखा जाए तो आपको सम्मान मिलेगा। धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। सोचे हुए काम भी पूर्ण होने वाले हैं और व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में नए प्रस्ताव मिलेंगे। कोई नया निवेश करना चाहते हैं, बड़ा निवेश करना चाहते हैं, दिन बहुत बढ़िया। बस दूसरों के भरोसे नहीं रहना है, जो करना है अपने बदौलत करिए। दाम्पत्य जीवन में पूरी तरह से खुशियां, कोई गलतफहमी इत्यादि थी तो आज वो दूर हो जाएगी। और प्रेम संबंध की बात करूं तो प्रेमी के साथ मिलकर के बातचीत करिए। प्रेम संबंध में अगर कोई खटास आ गई थी दूर हो जाएगी। हो सकता है आज प्यार का इजहार आपसे सामने से कोई करे। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता प्रदायी है। मेहनत का नतीजा आपको मिलेगा। सेहत बढ़िया, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। बस बाहर के भोजन से आपको बचना है और घर के मंदिर में ही घी का दिया जलाकर के 10 मिनट अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए। सब कुछ बढ़िया है आपके लिए। लकी अंक 1, लकी कलर स्काई ब्लू और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो जरूर करिए। वृश्चिक की बात कर लें तो आज बहुत ज्यादा अशांत मन हो सकता है। मन को शांत रखते हुए जितने भी अधूरे काम हैं उन्हें पूरा कर लीजिए।
मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी परंतु उसका परिणाम श्रेष्ठ नहीं मिलेगा। कार्यस्थल पर जिम्मेवारियां निभाने में हो सकता है आपको विफलता का मुंह देखना पड़े, हो सकता है परेशानियों का सामना करना पड़े, हो सकता है आपके किए हुए कार्य पर उंगली उठाई जाए। किसी भी प्रकार के बहस में नहीं पड़ना, धैर्य बना करके रखना है। सामने वाले को जवाब देकर के आप उसका मुंह बंद नहीं कर सकते, अपने काम से मुंह बंद कर सकते हैं। सो अपने काम पर ध्यान दीजिए। व्यापारियों को लाभ दिलाने वाला है दिन, सारे काम आपके बनेंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं आज बिल्कुल मत करिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आज प्रेमी से कोई सरप्राइज मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं, सामान्य। मौसमी बीमारियों का योग है, सो जरा सावधान रहिएगा। अपने इष्ट देव की आराधना आज अवश्य करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए क्रीम, और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं मत कीजिएगा। धनु की बात कर लेते हैं। अपने कार्य से, अपने उत्साह से, अपनी मेहनत से आप सबको चकित कर देंगे। कार्यक्षेत्र में उन्नति आपकी राह देख रही है। यूं समझ लीजिए कि उन्नति आपको प्राप्त होने वाली है, उन्नति का अवसर आपको मिलने वाला है। कोई बड़ा काम आज आपको मिल सकता है, उसका जबरदस्त फायदा होगा। करियर में कुछ बड़े फैसले लेने के लिए समय तैयार है, आप लीजिए। जो भी फैसला लेंगे सब आपके हित में होगा। नई नौकरी से संबंधित कोई फैसला लेना है, नौकरी में बदलाव से संबंधित कोई फैसला लेना है, बिल्कुल लीजिए। वहीं आज आप किसी सामाजिक कार्यक्रम का भी हिस्सा हो सकते हैं। अब सामाजिक कार्यक्रम इस समय विवाह इत्यादि तो होने से रहा, हो सकता है लोगों की मदद इत्यादि से संबंधित कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, इसमें आप हिस्सा लेंगे। और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार में आज बढ़िया रहने वाला है। कुछ नए कार्यों की भी शुरुआत होगी, पुरानी समस्याएं खत्म होंगी। कोई बड़ी खरीदारी और बड़ा निवेश मत कीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं जीवन साथी से प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। और विद्यार्थियों के लिए दिन क्या लेकर के आ रहा है, तो अत्यधिक मेहनत और अधिक मेहनत की आवश्यकता है। मेहनत करने से आपको सफलता प्राप्त होगी। सेहत बढ़िया है, सेहत में कहीं कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। घर में अगर तुलसी जी का पौधा है तो तुलसी जी के सम्मुख आज घी का दिया जलाइए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर ग्रे, और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो कर सकते हैं। मकर की बात अगर कर ली जाए तो एकाग्रता आज आपका सबसे बड़ा हथियार होने वाला है। आज कहीं भी रहिए, जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, और सबसे पहले उसे बाकायदा तोलिए। किसी उलझन में आज आपको फंसने से बचना है, क्योंकि संभावना है कि आज आप उलझन में फंस जाएं। भविष्य की योजना तैयार करने के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आज कार्यस्थल पर अधिकारियों से परेशान होना पड़ेगा। बॉस के कारण आज आपको परेशानी हो सकती है, बॉस की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। कार्यस्थल पर आज आपको ज्यादा लोगों से मिलना होगा, हंसी खुशी में उनके शामिल होना होगा, यह आपके लिए बेहद जरूरी है। तो वहीं व्यापारी वर्ग के लिए आज दिन परेशानी भरा है। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। व्यापार में कुछ न कुछ परेशानी आज पूरे दिन लगी रहेगी। अत्यधिक खर्च होने के कारण भी आप परेशान हो सकते हैं, और वाहन इत्यादि चलाते हैं तो बिल्कुल सावधान रहिएगा, तनिक भी लापरवाही नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट, दुर्घटना की संभावना बहुत ज्यादा है। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा। जीवन साथी से संबंध मधुर बनाइए। जीवन साथी का आज सहयोग आपके लिए अति आवश्यक है, और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी मेहनत में ही सफलता मिल जाएगी। स्वास्थ्य पर अपने ध्यान दीजिए। पुराना रोग आज फिर से उभर सकता है, उससे परेशानी हो सकती है। घर से बाहर जब निकलने लगिएगा तो 1 चम्मच दही खा लीजिएगा, बाधाएं टल जाएंगी। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर हरा, और शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं नहीं करना है। कुंभ की बात कर ली जाए, कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। केवल बढ़िया नहीं दिखाई पड़ रहा, बस वरन यूं कहूं कि हर मामले में आपको सफलता भी मिलेगी। बस एक ही बात का ख्याल रखिए कि किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास करके कोई बड़ा कदम मत उठाइएगा। जो भी फैसला लेना है विशेषकर अपने मामले में सोच समझ करके लीजिए। करियर में बदलाव करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल सोचिए, और बदलाव करने के लिए कदम उठाना चाहते हैं, बिल्कुल उठाइए। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया है। हो सकता है कार्यस्थल पर आज आपको कार्य की जिम्मेवारी आपकी बढ़ा दी जाए, किसी और का काम भी आपके माथे डाला जाए। हालांकि ये नुकसान नहीं है, इससे आपको फायदा मिलेगा, आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। वहीं व्यापारियों के लिए बता दूं कि व्यापार में नई संभावनाओं की तलाश कीजिए। व्यापार में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इस पर विचार करिए। समय अनुकूल है, और किसी भी प्रकार के निवेश के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई खुशखबरी मिल सकती है। बस एक बात बता देता हूं, व्यापारी हैं तो किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में पड़ करके और दूसरों की बातों में आकर के कहीं पैसा इत्यादि मत लगाइएगा, पैसा फंस सकता है। जीवन साथी से बातचीत करना आपकी समस्याओं को दूर कर देगा, और प्रेमी के साथ आज जरा सावधान रहिएगा, मतभेद की संभावना ज्यादा है। तो दाम्पत्य जीवन सुखद, प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी, और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मन लगाने वाला है, बहुत बढ़िया है। मेहनत करेंगे तो उसका बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलेगा। और पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। आज अनाथालय इत्यादि या कहीं भी जहां बच्चे हों
उनको कुछ दीजिए, चाहे पैसा, चाहे खाने पीने की चीज या कपड़ा, कुछ भी दान स्वरूप दीजिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर बादामी और शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश किया जा सकता है। मीन की बात कर लेते हैं। आसपास के लोग आज आपसे सहानुभूति रखेंगे। कार्यस्थल पर आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। जरूरत पड़ने पर धन इत्यादि की आवश्यकता हो तो धन से भी आपको मदद मिल जाएगी। हालांकि आज आपके मन में एक और भी विषय मैं देख रहा हूं कि विचार उत्पन्न होगा, चाहत उत्पन्न होगी कि मुझे प्रशंसा मिले, सम्मान प्राप्त हो। बस आप अपने काम में लगे रहिए, धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ। जिस चाहत को लेकर के आप घर से निकले हैं वो चाहत इसी के साथ पूरी होगी। हर मामले में आपको धैर्य बना करके रखना होगा और किसी उलझे हुए मामले को आज वैसे ही पड़े रहने दीजिए, उसको सुलझाने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी में अगर कोई दिक्कत आ गई है, घबराइए मत। जरूरत पड़ने पर अपने उच्चाधिकारियों से बात करिए, अथवा नौकरी चली गई है तो अपने पुराने जो आपके लिंक हैं उनसे बातचीत करिए, बात बन जाएगा। और व्यापारियों को अचानक लाभ होगा, परंतु कोई बड़ा फैसला अगर लेना है तो जरा विचार कर लीजिएगा। लेना ठीक है, फैसला लेने की मनाही मैंने नहीं की है, परंतु विचार करके ही लीजिएगा। पारिवारिक संबंध में मधुरता आएगी। प्रेम संबंध को मधुर बनाने की आपको कोशिश करनी होगी। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपको सावधान रहना होगा, सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है। आज पुरुष सूक्त का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज और शेयर मार्केट में निवेश मत कीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।